आपको और हमारे दर्शकों को, दोनों को। ट्रंप साहब की देखिए जो कुंडली है, मैं अभी आपको बताता हूँ। पिछली बार हमने एक बात की थी कि तानाशाह कौन बनते हैं। तो तानाशाह बनने के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, वो है पाप ग्रहों की उपस्थिति, ज़्यादा से ज़्यादा लग्न और लग्नेश पे। ट्रंप साहब की कुंडली सिंह लगन की है, वो क्रूर ग्रह है। हालाँकि सूर्य को जो कई लोग पापी ग्रह कहते हैं, हालाँकि सूर्य पापी ग्रह नहीं है, सूर्य जो है क्रूर ग्रह है। लेकिन पापी ग्रह के साथ क्रूरता का अगर संयोग बन जाए, तो फिर तो माशाअल्लाह पूरी एकदम कुछ और ही रेसिपी बन जाती है। तो ट्रंप साहब की कुंडली के लग्न में मंगल बैठा हुआ है, करेला और नीम चढ़ा की तरह। लग्न में मंगल बिल्कुल ही युद्धोन्माद पैदा करने वाला ग्रह होता है। युद्धंग देही माइंड बना देता है। लग्न का मंगल शॉर्ट टेम्पर, जल्दी रिएक्ट करना, ये सारी चीज़ें वहाँ होती है। और द्वादश भाव में इनकी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में, यानी एक तरफ तो पापकर्त्री पूरा तो नहीं, लेकिन बाईं तरफ पापकर्त्री योग भी बन रहा है। हालाँकि दाहिनी तरफ जुपिटर है, लेकिन वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहा। यहाँ समझने वाली बात ये है कि सिंह लगन की कुंडली में ज्योतिषियों के लिए है ये बात, ज्योतिष से प्यार करने वालों के लिए है। सिंह लगन की कुंडली, सिंह लगन का लॉर्ड जो सूर्य है, तो सिंह लगन में मंगल बैठा हुआ पाप ग्रह और दसम भाव में सूर्य बैठा हुआ इनका, वहाँ इनके साथ राहु ग्रस्त है। तो सूर्य और राहु का जो योग होता है, ग्रहण योग तो कहलाता ही है, लेकिन सूर्य जो सत्ता का कारक है, सूर्य जो अथॉरिटी का कारक है, वो अगर राहु के साथ आ जाए, तो राहु का जो नेचर है, बिल्कुल सिंपल लाइन में कहूँ तो राहु जो है, एम्प्लीफाई करता है उन चीज़ों को जिस ग्रह के साथ बैठता है। यानी राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है, उस ग्रह के कारकत्वों को एम्प्लीफाई कर देता है। मैंने एक बार इस बात पे पोस्ट डाली थी 3 लाइन की कि सूर्य के साथ अगर राहु आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति ताकत हस्तगत करने के लिए, पावर हस्तगत करने के लिए कुछ भी करता है अपने जीवन में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण इस वक़्त आपके सामने है सूर्य राहु के योग का, और ऊपर से सूर्य राहु का योग दसम भाव में है, क्योंकि दसम भाव का रोल भी तो सत्ता में आता है ना, तो सीधे-सीधे ये सत्ता में है। अब मान लीजिए सूर्य दशम में ना होता, सूर्य अष्टम में होता, राहु का योग होता, सूर्य पंचम में होता, राहु का योग होता, तो वो सत्ता प्राप्त करने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए, पावर प्राप्त करने के लिए सर पटक लेता है, लेकिन उसको वो पावर हासिल नहीं होती जो सूर्य राहु दशम में होने की वजह से हुई है। ये डिफरेंट है, इस चीज़ को समझने समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया है। दूसरी बात है कि अब थोड़ा-सा हट के नेचुरल बात भी करनी पड़ेगी। ट्रंप साहब दूसरे गोरबाचोव हैं। ये शायद 2 साल पहले भी मैं बोल चुका हूँ और अब बहुत लोग बोल रहे हैं इस बात को, मैंने अकेला नहीं कहा। मेरे से पहले भी कई लोगों ने इस चीज़ का इंडिकेशन दिया था कि नया गोरबाचोव अमेरिका में बैठने जा रहा है। तो यूएसएसआर को जैसे गोरबाचोव ने समाप्त किया था, मुझे लगता है ट्रंप साहब अमेरिका को रसातल में पहुँचा के ही वहाँ से विदाई लेंगे और दम लेंगे। क्योंकि इस तरह अपने पैरों में कौन कुल्हाड़ी मारता है? पैरों में क्या, वो तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मारे जा रहे हैं लगातार, और जिससे अमेरिका का नुकसान हो रहा है। अगली बात ये है कि मैं अक्सर जब से ये गद्दी पे आए हैं, तब से मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इनका टर्म मुझे पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। 26 नवंबर 2026 तक या अक्टूबर 2026 तक ये तो डटे रहेंगे, लेकिन उसके बाद इनके लिए समय अच्छा नहीं है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रहा हूँ कि मुझे तो इनके असैसिन के चांस भी लगते हैं कि हो सकता है वो अमेरिका में तीसरी बार किसी राष्ट्रपति की हत्या हो, इस तरह की कहानी दोहराई जाए, क्योंकि वहाँ का वो ट्रेंड रहा है। तो ये मुझे इंडिकेशन लगता है, और मुझे जो इंडिकेशन आज से 2 साल पहले लगा था, ट्रंप साहब ने शायद सुन लिया और वो वैसे ही हरकतें कर रहे हैं कि जैसे कि उनके साथ ये हो। क्योंकि वो सबको अपना शत्रु बना रहे हैं। ना सिर्फ़ विदेश के नाटो के देशों को, विदेशी दूसरे देशों को, बल्कि वो नाटो के देशों को भी शत्रु बना रहे हैं और अमेरिका के अपनी आवाम को भी अपना शत्रु बना रहे हैं। तो सबको शत्रु बनाकर वो कहाँ रहेंगे? मंगल ग्रह पे निश्चित तौर पे नया अमेरिका नहीं बसाएँगे वो। तो इसका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा। सर, लेकिन जिस ढंग से सर इनका बुलडोजर चल रहा है, मतलब अब यूरोप के देश भी अगर इनके खिलाफ हो जाए, जो उनके अपने एलाई हैं सर, बहुत पक्के दोस्त हैं, मतलब क्या कहा जाए, ये तो लंगोटिया यार कहा जाता है सर।
ये तो किसी के सगे नहीं हुए ना फिर। ये तो फिर भारत की तो हम बाद में बात करेंगे कि चबार पे जो चोट पड़ रही है हमको, ये अपने के सगे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका पार्टनर जापान था, आपका ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, बिल्कुल पक्के यार जिसे क्या कहते हैं, जीने मरने में साथ हैं। उनके ऊपर भी 10% लगाकर ये तो उनको भी धोखा दे रहे हैं। तो ये स्वार्थ जो है ना, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना सर। क्या कहते हैं सिद्धांत सहगल जी, इतना स्वार्थ किस बात का? अमेरिका ऐसे तो ग्रेट नहीं बनेगा ना। जब भी आने वाला इतिहास याद रखे भविष्य में, और आज के आंखों के सामने चल रहे इतिहास को भी ध्यान रखे, अतीत को सहेज के रखे, कि आने वाले समय में लेट्स ग्रेट अमेरिका अगेन, लेट्स अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह के नारे लगाकर जो भी सत्ता में आते हैं, या अपने देश को फिर से हम ग्रेट बनाएंगे, यानी कि पहले ही वो उसको डिनाई कर देते हैं कि हमारा ग्रेट देश तो ग्रेट है नहीं, हम उसको ग्रेट बनाएंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, दो तरफा दो धारी तलवार की तरह। तो आने वाले समय में अवाम को ध्यान रखना होगा कि जो भी इस तरह के ग्रेट बनाएंगे का नारा लेकर सत्ता में आना चाहते हैं, उनको सत्ता में ना आने दिया जाए, क्योंकि वो ग्रेट बनाने के नाम पे अपने ही लोगों को कुचलेंगे। तो वो अपनी आवाम को भी कुचल रहा है ट्रंप, और अपने मित्रों को भी कुचल रहा है, नाटो के देशों को भी कुचल रहा है। बाकी मैं जिस पे बात नहीं करना चाहता, करता नहीं हूँ। चैनल पे असर आ जाएगा, हम पे असर आ जाएगा, हम पे मतलब चैनल पे असर आ गया तो हम क्या करेंगे? फिर नया चैनल खड़ा करना इतना आसान नहीं होता। 2030 द ग्रेट रीसेट, बहुत कुछ उसके पीछे छुपा हुआ है सर। जी।